मैंने जो होमवर्क में खूब सारे क्वेश्चन दिए थे, खोलो कॉपी, कहाँ है दिखाओ। देखो वो क्वेश्चंस देखो। dx अपॉन 4-5 साइन स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे जो जैसे छुट्टी पे चल रहे थे अभी भी, तो जितनी वीडियो छूटी है उसकी रिकवरी ज़रूर करें, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कितने बच्चे कसम खुदा की घर गए और उसी दिन या अगले दिन या आज उन्होंने मेरे लगभग 11 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उन्होंने करने की कोशिश करी? हाथ नीचे करो। कितने बच्चों से सारे बन गए, उनको कोई डाउट नहीं है? अब एक काम करते हैं, जिन जिन बच्चों ने कोशिश करी है, घर जाके प्रैक्टिस करी है, वो मुझसे डाउट पूछ लो, मैं बोर्ड पे कर देता हूं। जिन्होंने मेहनत नहीं करी उनका क्या लेना देना कि ये मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कर दूंगा 11, तो क्या 30 क्वेश्चन में से यही 11 आने वाले, ऐसा कुछ है क्या? तो वो बाकी क्वेश्चन की भी तो घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अरे हाँ कि ना? तो जिन जिन ने प्रैक्टिस करी वो डाउट पूछ लो। पहला क्वेश्चन था 1/4-5 साइन स्क्वायर एक्स। करना है क्या मेरे को? हाँ नहीं। दूसरा था dx अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इधर बैठो, सर को अंदर दीदी, बोलो कूद जाओ, इस पाले में चले जाओ। हाँ बोलो, होल स्क्वायर वाला करूं कि नहीं करूं? आप ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो होल स्क्वायर के अंदर चला जाएगा और हो जाएगा 3 10x माइनस 4, और ऊपर सेक स्क्वायर, तो 10x को जैसे ही आपने t माना तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर dt हो गया और नीचे बन गया 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे उस लाइन में बैठो ना जहां 4 है या 3 है, 2 है। अगला था dx अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। करूं क्या? अब जिन लोगों ने नहीं किए भैया मैं क्या करूं? dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स, ये कर देता हूं एक, क्योंकि मैंने इसके जैसा एक भी नहीं किया था। वो वाला तो मैंने करके दिखाया था, स्क्वायर वाला। तो देखिए साहब, dx अपॉन 5 प्लस 4 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये फार्मूला होता है। 5 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 8 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। और इसी को क्या कहते हैं? तो ये घूम के ऊपर गया, तो सेक स्क्वायर x/2 dx 5 10 स्क्वायर x/2 प्लस 8 10 x/2 प्लस 5। अब आपने 10x/2 को t माना, तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। तो पहले क्वेश्चन इधर गया, फिर इधर गया, तो 1/2 नहीं है मेरे पास, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 का भी मल्टीप्लाई, तो 2 dt अपॉन 5 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। इसको कैसे करेंगे? तो याद करो, अपन ने इसमें खूब प्रैक्टिस करी थी। थोड़ा है, करा था, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो यहां बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो प्लस 16/25 और तो ये क्या हो गया 2/5
dt t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। नो क्या हो जाएगा ये? 9/25 यानी कि 3/5 का स्क्वायर। अरे हाँ, तो अब क्या है ये? 1/2a log। तो जिन्होंने ये कर लिया है वो कुछ और करो, या अगला क्वेश्चन जो नहीं कर पाए वो करो। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसको लिख लीजिए। अरे मिटा दूं इसको। एक्चुअली जो बच्चे घर से क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे उनसे तो बातचीत करूंगा ना, हेलो हाई, क्योंकि उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो लोग घर से प्रैक्टिस करके नहीं आए वो छापने में लगे थे, तो बाकियों से तो बातें करूं। यदि स्ट्रेट लाइन पढ़ना हो और 12th वाले स्कूल की छुट्टी कर सकते हो तो परसों स्टार्ट होगा। लगभग 45 मिनट डिले स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरुआती आधा घंटा या 45 मिनट लोकस चलेगा। तो कोई बच्चा एंट्री करना चाहे तो लगभग 1:15 बजे से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, साइन की जगह कॉस कर दूं क्या? पक्का बोलो। जिन लोगों ने नहीं किए या एब्सेंट थे अभी लिख लेना सारे 11 क्वेश्चन दोस्त की कॉपी से और कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन था dx अपॉन 3 + 2 sin x + cos x। इसके बाद वाले पे मैंने खुद स्टार लगाया था, वो करके दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? मैंने कुछ हिंट दी थी इसमें, यहां देखिए, सुनिए। पार्शियल लगा दो और हमको कॉस मतलब वेरिएबल ऊपर नहीं चाहिए, ऊपर 1 है, कांस्टेंट है। तो जो नहीं चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर आएगा। यदि ऊपर मुझे वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो जो नंबर है वही का वही नंबर फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसा। अब जरा देखिए आप, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 5 + 3 cos x, ये इधर गया -3 cos x, तो 3 cos x कट गया, ऊपर 5 बचा, जबकि मुझे क्या चाहिए? तो भैया 1/5 से डिवाइड लगेगा। अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। केमिस्ट्री में करते हो ना आप लोग? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हो शायद, नहीं न्यूक्लियर की भी तो कुछ होती है ना, यूरेनियम वाली। ये किसका अटेंडेंस बाकी है? सिग्नेचर इस तरफ भेजाओ। हाँ लो भैया, 1/5 sec x -3/5। अब इसके बाद तो पिछले जैसा हो गया ये हिस्सा, और इसका तो डायरेक्ट होता। लिखो साहब। इसके बाद था dx अपॉन 3 + 5 cos x, तो वो भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद था dx अपॉन 4 + 5 sin x, dx अपॉन 1 - cos x + sin x। तो 1 - cos x का फार्मूला 1 - tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। मुझे तो वो लोग ही मूर्ख लगे जो 100 और वो 1000 और 500 की नोट्स रख के बैठे थे। मैं आपको सच्ची घटना बता दूं, गोल्ड की दुकानें हैं ओल्ड सिटी में, चौक बाजार में, और मेरे दोस्त लोगों की उसमें से कई दुकानें हैं। उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग कभी भी नोट इकट्ठे नहीं करते,
हम गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं रात होते होते हमारे पूरे पैसे। और जब साल खत्म होता है, मतलब मार्च महीने में, तब हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस करेंसी में काउंट कभी नहीं करते। हमारे पास पिछले साल इतने किलो सोना था और अब हमारे पास इतने किलो सोना है, उनकी बैलेंस शीट ऐसे चलती है। तो ये उन्होंने किस्सा सुनाया था 97-98 में मेरे को, जब हम 10वीं 11वीं में थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कब भारतीय करेंसी की वैल्यू गिर जाए, और गिरी गई। जब देश आजाद हुआ तो 2 रुपए का $1 था और आज 63 तक पहुंच गए अपन। बहुत बुरी स्थिति है, समझ रहे हो? ऊपर से गोल्ड हर बार महंगा भी हो रहा है, यानी डबल नुकसान जो गोल्ड के ही बिजनेस में है और पैसे इकट्ठे कर रहा बेवकूफ। और उसने दूसरी चीज भी बोली कि जरा में युद्ध छिड़ जाए भारत का तो इंडियन करेंसी एकदम धड़ाम से गिरेगी। जर्मनी का जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के पहले जो करेंसी थी वो मान लीजिए कि वो 10 करेंसी इज इक्वल टू $1 था। तो युद्ध छिड़ते से ही और जर्मनी हार गया, 1 करोड़ करेंसी इज इक्वल टू $1 हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी हारा। आप सोचो तो कितनी दूर का सोचते हैं। ओल्ड सिटी में छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले, जिनको हम ये बोलते हैं कि वो तो हिंदी मीडियम श्वेतांबर जैन स्कूल का बच्चा, और यहां तक की कैलकुलेशन आप लोग नहीं लगा पाते हो जो कैंपियन और डीपीएस में बैठे हैं। तो ऐसे लोग तो आपको कभी भी खरीद खाएंगे। अरे ये सार नो। और आज ये अचानक नोट बदल दिए तो जितने भी गोल्ड वाले रोज रात को कन्वर्ट कर लेते थे गोल्ड में, उनको कोई टेंशन नहीं, बल्कि गोल्ड का भाव अचानक बढ़ गया और फायदा हो गया उनको। अरे हाँ कि ना? चलो दादा, इसमें क्या करेंगे सुनिए। 2 स्टेप एक साथ उठाता हूं। मैं ऊपर भी भेजूंगा और 10x/2 को t भी मान लूंगा। तो ये चीज क्या बनेगी? sec²x/2 ऊपर जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड जरूरी है मेरे को। अरे हाँ ना? तो यहां पर 2 बैठेगा और इधर हो गया dt, और ये जब इधर आया तो 1 + t² - 1 + t² + 2t। तो ये क्या हो गया ब्यूटीफुल, बताइए? dt 2t² + 2t। तो 2 कॉमन होके कट गया, t और 1 + t dt। पार्शियल से ये यूं ही मजाक मजाक में ब्रेक हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो सिखाऊं, t इधर 1 + t इधर, मुझे ऊपर वेरिएबल नहीं चाहिए तो उसका कोएफिशिएंट ऊपर, बीच में माइनस हो गया। तो लिखिए जल्दी फटाफट। बात ना करें। चलिए अभी ये क्वेश्चन सभी लोग कीजिए। क्या फेंका दीदी है? कितने मेथड से किया ये क्वेश्चन? मेथड 1, मेथड 2। बात मत कर भैया, क्यों लिख रहे हो तुम साथ में? क्यों बात कर रहे हो पागल? कहां है तेरी कॉपी? सीधे होके बैठ, टेढ़े सीधे हो, सीधे हो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2x/2, 1 + cos 2x/2। cos 2x को t माना, 2 sin 2x
इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो साइन 2x माइनस 1/2 डी टी माइनस 1/2 डी टी 1 माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा। और भी कोई मेथड हो तो बताओ। कॉस की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, एक टेन बनेगा और एक सेक स्क्वायर बनेगा, और नीचे मिलेगा 10 की पावर 4। उसको जब टी मानोगे, 10 स्क्वायर को टी मानोगे तो 2 10t 10x और सेक स्क्वायर x पूरा का पूरा dt बन जाएगा। अटेंडेंस का रजिस्टर कहां पहुंचा, कहां रखा भाई? दे दो भैया, बाहर दे दो, साइन हो गए तो। जो एब्सेंट है तो SMS कर दे। 1 मिनट में बोर्ड पे करूंगा। ये 3 मेथड लिखो और चौथा मेथड डायरेक्ट क्वेश्चन में ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड। हाँ हाँ, एक और है ना, फिर टेढ़े होगा तुम, सीधे हो जाओ तुम पहले। अरे क्या हो गया दीदी? चौथा मेथड देखिए साहब, हटा टी शर्ट हटा पहले, मत बतियाओ, मना कर रहा हूं नालायक। वो तो एंगल सही से नहीं बना, नहीं तो दिल पेट में गिर जाता बेटा तुम्हारा। ये है 2 sin x cos x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड लगाया cos की पावर 4x से, तो एक cos कट गया, 2 10x हो गया और sec स्क्वायर x हो गया। ये 10 की पावर 4 हो गया, ये 1 हो गया, 10 स्क्वायर x को t मान लिया। मैंने ये यहां तक इसलिए करा कि जिन लोगों ने ये रास्ता पकड़ा उनसे मैं पूछूं कि इसके बाद क्या किया। टी स्क्वायर आएगा कि 4 आएगा? अच्छा, मेरे दिमाग में एक्चुअली ये घूम रहा था, dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये किसी को आता है क्या करना? तो हाथ उठाओ। फिर टेढ़ा हो गया, सारे काम उनसे ही पूछ पूछ के करेगा। पार्टनर फिल्म देखिए, पार्टनर फिल्म, उसमें आखिरी की 5 मिनट की फिल्म याद है? सारे काम पूछ पूछ के करेगा। नहीं तो आज जाके देख लेना तुम। सरल निगम इनका नाम, जिससे मैं बात कर रहा हूं। सरल है एकदम, सीधे साधे, कुछ ज्ञान थोड़ी है इनको। जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा तुरंत पीछे। कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा है? सन्ना, अंशिता, शिवांशु दीक्षित, विश्वकर्मा रोहित, प्रतीक श्रीवास्तव, सौरभ सिंह। राम 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 राम। क्या हुआ तोमर? अरे सरल का हाथ नीचे नहीं है, हाथ नीचे करो। और अभी करेंगे, थोड़ी देर में इसको सीख रहे हैं अपन, चिंता की कोई बात नहीं है। वो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो बहुत सरल हो गया, 10 इनवर्स टी हो जाएगा। और क्या मेथड बता रहे थे भैया तुम? अब इसके बाद क्या कह रहे हो? ऐसा ही कुछ ना? हाँ, वाह यार वाह यार वाह यार। टू को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज, अब cos 2x को t माना तो ऊपर वाला dt बनी जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का डिवाइड। कितने लोगों ने ये रास्ता पकड़ा और सफल हो गए थे? बहुत बढ़िया। मतलब इसी के 4-5 हो गए सॉल्यूशन मेथड। अब सब में आंसर की शक्ल अलग अलग होगी,
और बढ़िया मोर देन वन का क्वेश्चन बन सकता। फिर ऐसे क्वेश्चन में एक ही रास्ता होता है, ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो जिससे क्वेश्चन बन जाए उसको टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। ऊपर से sin 2x हट गया है। सीधे होके बैठो, कॉपी दूर से देखो, बोलो कर पा रहे हो कि मैं कर दूं? सुनो, यदि इसको इस मेथड से भी करें तो कोई टेंशन नहीं है, ये 1 हो गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब इसके बाद बोलो साहब, cos स्क्वायर 2x से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये हो गया sec स्क्वायर 2x dx, sec स्क्वायर 2x प्लस क्या, और इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस, अब आप इसको t मानो तो ऊपर dt, tan 2x को t मानो, लिखो इसको जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन कीजिए भैया। नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। a प्लस बी कॉस एक्स को t मान लो, हो जाएगा काम, और ऊपर जो sin 2x है उसको 2 sin x cos x लिख लो, हो गया काम। जल्दी करो। cos x बराबर हो जाएगा t माइनस a अपॉन बी, a प्लस बी कॉस एक्स को t माना, हाँ, फिर अपनी कॉपी तुमने उसको दे दी, पूरे मोहल्ले में घूमती है का। इसको क्या लिखेंगे 2 sin x cos x dx, तो sin dx क्या हो गया भाई, -1 अपॉन बी dt, और cos x की जगह पर क्या आ गया, हाँ ठीक है ना यहां तक। तो b स्क्वायर हो गया t माइनस a अपॉन क्या, -2 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन टी माइनस a अपॉन टी स्क्वायर। अब तो हो ही जाएगा। आगे बढ़ो, अगला करो। नहीं है ये टाइप 1 टाइप 2 से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और मैंने अचानक आपके सामने रख दिया। सीधे होके बैठो भैया, दीवार से मट्टी को। कितने लोग को याद आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? वाह वाह उन लोगों के लिए जिनके हाथ ऊपर नहीं है। आइए देखिए, आपको याद हो तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने, 7e की पावर x तो ये कितनों को याद आ गया इसमें क्या करना था? जो उसमें करना था वही इसमें करना था। हाथ नीचे करो। इसमें ऊपर वाला इज इक्वल टू लिखते थे a इंटू नीचे वाला
प्लस b इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें भी वही है, ऊपर वाला a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ऐसा कितनों ने लिख लिया था? सभी लोग इसको ढूंढो। cos x का कोएफिशिएंट बनेगा 2a प्लस 5b और sin x का बनेगा 5a माइनस 2b। तो cos का कोएफिशिएंट cos के बराबर, cos के कोएफिशिएंट के दोनों तरफ बराबर आपस में, उसी तरीके से sin के आपस में बराबर। तो 2a प्लस 5b बराबर 11, 5a माइनस 2b बराबर माइनस 16। कक्षा 10वीं का एलिमिनेशन मेथड लगा के कैपिटल A कैपिटल B निकालिए। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है उनके लिए नया क्वेश्चन। सभी लोग कैपिटल A कैपिटल B निकालेंगे, जिनसे हो गया है वो अगला करेंगे। और कौन सा करेगा? तेरे से यदि पिछला हो गया हो तो ये करना है। इसमें ऐसा करेंगे कि ऊपर वाला इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस c भी आएगा क्योंकि कांस्टेंट है ऊपर नीचे। पहला वाला पूरा होना चाहिए। बोलिए, पिछले क्वेश्चन का a और b बता दीजिए। a बराबर क्या आया? -2 और b बराबर 3। तो ये क्वेश्चन की शक्ल हो गई -2 और इधर पे 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस 3 इंटू -2 sin x प्लस 5 cos x। ये दोनों कट गए, प्लस 3, नीचे वाला t बनेगा, ऊपर वाला dt हो गया। अब उसको काम कीजिए सब लोग जल्दी फटाफट, पहले इसको कंप्लीट करना। ये लिख लो जिनको याद नहीं आ रहा था। सिक्स प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x, a इंटू 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस c। फोर ए माइनस 5b, 4a माइनस 5b बराबर 3, 5a प्लस 4b इजिकल टू 14, 3a प्लस c बराबर 6। पहले इसको सॉल्व करके a भी निकालो फिर c। थोड़ा करिए फुर्ती में, अपना अपना कर। हो गया तो जीवन में अगला कर। पैकेज कहां इंटीग्रेशन का दिया होगा ना मैंने।
अच्छा, एक दो दिन में मैं आपको एक शीट और बांटूंगा जिससे आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी। अरे यस मालिक, पिछले साल वो मैंने बांटी थी और ज़बरदस्ती सॉल्व करवा के मंगवाता था, तो उसका जादू आपने देख लिया। 99, 98, 96, 95 की पूरी लिस्ट। अरे हाँ हाँ, और ये जो टेस्ट सीरीज है डबल वाली, एक हफ्ते में 2, उसको भी आप दो, आपको एडवांस और मेंस में जादू दिखाई देगा उसका। और 2 दिन में एक चैप्टर, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में 2-2 दिन में एक चैप्टर। आप सीपीटी देने वाले हो तो उसमें एक किताब आती है, उसका नाम स्कैनर, मालूम है? आप लिख लो, स्कैनर किताब का नाम है। ऐसी किताब होती है वो, आड़ी, और जैसे हम पैकेज देते हैं आधा इधर आधा इधर, और उसमें पुराने क्वेश्चन होते हैं उस एग्ज़ाम के। वो चारों सब्जेक्ट की आती है 50 रुपया, इतनी मोटी किताब 50 रुपया, और वो पूरी सॉल्व कर डालो। दीदी आप देंगे नहीं देंगे? और कौन है कॉमर्स वाला, कौन बैठा है? कितने लोग बैठे? हाँ 3 लोग हैं मात्र। स्कैनर नाम की किताब होती है, सीपीटी की हैगी, वो चारों सब्जेक्ट कर डालो। मेरे यहां का रिकॉर्ड मालूम है आपको? 50 में से 49 नंबर मैथ्स में। मई 2013 की एग्जाम में अंशु जैन, और दिसंबर 2013 की एग्जाम में अमृतांश बेस, दोनों के 50 में से 49, जबकि बाकी 3 सब्जेक्ट में 50 में से 48। AIR 4, AIR 8, मतलब मैथ्स मतलब अपन, हाँ कि ना? अमृतांश बेस की मम्मी ने ज्योति टॉकीज चौराहे पर स्कूटी चला रही थी, सुन लो, रेड लाइट हुई, उसकी मम्मी ने ब्रेक लगाए, पीछे वाली मिनी बस ने ब्रेक नहीं लगाया, उनके पेट के ऊपर से मिनी बस निकल गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एग्ज़ाम होने के पहले, करीब 20 दिन पहले। अब आप सोचो, बच्चा तो सदमे में चला जाएगा, मगर उसकी मम्मी की इच्छा थी कि बच्चे तो सीए बनना, वो बहुत बड़ा बनना। उस जोश में उसने AIR 8 लगा दी। तो ऐसे ऐसे केस भी हैं। चलिए, ए बताओ कितना हुआ भाई? ए बोलो 2, बी बताओ भाई 1, सी बताओ भाई। क्या बात कर रहे हो बे? तो इसका नाम आई फॉर इंटीग्रेशन, तो आई 3 + 4 sin x + 5 cos x, ऊपर आएगा 2 × 3 + 4 sin x + 5 cos x + 1 4 cos x - 5 sin x। dx t dt, ये तो वैसे 0 हो जाएगा, मगर इनकेस 0 नहीं होता और इधर 7, 5, 11 कुछ लिखा होता, तो इसको कैसे करते? अभी टाइप 2 sin x और cos x की जगह 10x/2 के फार्मूले। डन मालिक, इतना हो गया, आगे बढ़े। ये 2 टाइप बगल बगल में लिखना, एक के नीचे एक नहीं। बंटवारे की लकीर खींच ली है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बंटवारे में ये, एक बंटवारे में ये, क्योंकि उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन बताना है तो जगह घेर लेगा वो।
बंटवारे की लकीर नहीं खींची है तो नहीं खींचना है, सिर्फ एंड करके इधर इधर लिख लेना। खींच ली है तो भी चलेगा। पिछला मिटा दूं क्या? पिछला मिटा दूं। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। इधर भी ऐसा ही हो गया। अरे सुनो 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 तो सही। ओ हेलो हाय, ओ सरल, किस चीज का डिफरेंशिएशन ये होगा, ऐसा सोचना है। तो ज्यादा लोड मत लो, दिमाग की मोटर जल जाएगी। इसका मन ही मन इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका मन ही मन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्या माना? तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन सोचो और इसका स्क्वायर सोचो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? ऊपर मस्त हो गया क्या? और टेन इनवर्स का केस बन गया। और यदि मान लो के होता 3 और ये -5 होता, तो u स्क्वायर -3, तो 1/2 लॉग का केस बन जाता। ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है? मतलब इसका इंटीग्रेशन। बोलो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या? इधर देख गोलू। तो डिफरेंशिएशन बोलो। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या? और इसका स्क्वायर। सही है, सही है। बोलो। dv और नीचे टेन इनवर्स, नहीं तो 1/2 लॉग। सुनो सुनो सुनो, बहुत देर तक देखो, समझो और फिर करो। ओए क्यों बात कर रहे अबे? इस पर एक क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। वो मैंने कहा था कि हाँ अभी करेंगे अपन। कोशिश कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क, मगर दोस्त से पूछ के नहीं करना, खुद के दिमाग से करना। अपनी अपनी घड़ी देखना, टाइम कितना हुआ है। मेरे को लगता है ये घड़ी आगे चलती है। जब मैं कैमरे में ट्रांसफर करता हूं, कैमरे को कंप्यूटर में ट्रांसफर करता हूं, तो उसमें फाइल नेम 5:50 लिखा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ये घड़ी 10 मिनट आगे तो नहीं, शायद कैमरे की घड़ी 10 मिनट पीछे। अब उसको कहां से सेट करूं मैं?
चलो थोड़ा फिजिक्स के सवाल का जवाब दूं। सचमुच 6 बजे मैंने क्लास ख़त्म करी, मगर कैमरा बोल रहा है कि मैंने 5:50 पे क्लास ख़त्म करी। तो ये कैमरा भारत का पश्चिमी इलाका यानी कि पाकिस्तान या पूर्वी इलाका मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश तो नहीं कह सकते, उससे थोड़ा ऊपर नेपाल, कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होगा? थोड़ा सोच लो, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाओ, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। टाइम जोन के, चलो ये क्वेश्चन भी होमवर्क, ठीक? 3 क्वेश्चन होमवर्क। पाकिस्तान की घड़ी आधा घंटा पीछे चलती है, अपना 10 मिनट पीछे ही है, तो मान लो गुजरात में बना होगा। चलिए ठीक है। अरे 1 मिनट रुकना, बैठना 1 मिनट, काम की चीज बता दूं।